जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक और भाषण निकाल कर लाया हूं। यह भाषण 14 अप्रैल 1947 के दिन बाबा साहब ने दिया था। दलित समाज के लोगों ने बाबा साहब का 14 अप्रैल 1947 को उनके सम्मान में एक समारोह रखा था। उसी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह भाषण दिया था और बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अखिल भारत की दलित जनता को अपनी बुरी स्थिति के बारे में एहसास होने के कारण अब वह अपने जीवन को परिपूर्णता की दिशा में ले जाने के लिए संगठित होकर चल पड़ी है। अब उसका भविष्य उज्जवल बनेगा, यह सोचकर मैं आनंद विभोर हो जाता हूं। उस दिन वायसराय को मैंने साफ शब्दों में कह दिया, आपने अगर मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं आपसे मिलने नहीं आता। अंग्रेजों के पीछे भागते फिरने की मेरी इच्छा नहीं है। किसी जमाने में दलित समाज के सुख संवर्धन की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने खुद कंधों पर ली थी। उस वक्त मुझे लगा था कि अंग्रेज अपनी बात को सच करके दिखाएंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, इसकी मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन हमें संविधान में जो रियायतें चाहिए थी उनके बारे में बिना कुछ किए वे जा रहे हैं। उनका यह बर्ताव सही है या नहीं, इसका फैसला वे खुद करें। अस्पृश्यों की हित रक्षा की कुछ व्यवस्था करने की जरूरत के बारे में मैंने उन्हें 100 बार बताया था। अंग्रेज अगर यह काम नहीं भी करेंगे तो 6 करोड़ अस्पृश्य का भाग्य उज्जवल होने का मुझे पूरा यकीन होने की बात भी मैंने उनसे कही थी। मजदूर सरकार यानी लेबर पार्टी की सरकार हमारे न्याय अधिकार अगर हमें नहीं भी दे, 6 करोड़ की जनसंख्या वाला अस्पृश्य वर्ग किसी प्रकार के सहयोग या ताकत की परवाह किए बगैर भी मनचाहा प्राप्त कर ही लेगा। इस बारे में मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। जागरूकता और संगठन के अभाव में हम एक दूसरों का वर्चस्व सहते आए हैं, लेकिन अब वह समय लग गया है। अब हमें नवशक्ति का संचार हुआ है, भारत का हर व्यक्ति जानता है। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपनी अपनी तरफ से हमारा समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसकी एक ही वजह है, वह फौलादी संगठन। 1948 के जून महीने में भारत छोड़ने की अंग्रेजों की घोषणा के कारण हमारी स्थिति और मुश्किल हो गई। इसका ख्याल आते ही इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमारा आगे क्या होगा। स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि अंग्रेजों को यहीं रहना पड़े। हमारे संविधान के तहत सुरक्षा की मांग अंग्रेजों की घोषणा के बाद पीछे छूट गई जैसे भले लग रहा हो, लेकिन हमें अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर अपने राजनीतिक अधिकार लेने और उन्हें स्थापित करने में हमें जरूर सफलता मिलेगी, इस बारे में आप यकीन रखें। मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मौलिक अधिकार नियामक कमेटी में हमें काफी सफलता मिली है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मेरा बनाया मसौदा कमेटी को प्रस्तुत किया व स्वीकार किया गया है। केवल राज्य के कामकाज और नौकरी में श्रेणियां बनाने के सवाल पर थोड़ा विवाद है। श्रेणियों का भेद टालने के लिए कुछ उपाय मैंने सुझाए हैं। उसमें से मुझे सफलता मिलने के आसार लगते हैं। ऐसा हुआ तो कानून मंडल और कार्यकारी मंडल
में हमें खूब सुरक्षा मिलेगी। खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आम दलित जनता जिससे सहमत नहीं, ऐसा मसौदा अल्पसंख्यक उप कमेटी के 2 अस्पृश्य सदस्यों ने प्रस्तुत किया है। उनमें से एक ने मांग की है कि संयुक्त मतदाता संघ की और दूसरे ने इससे आगे बढ़कर संयुक्त मतदाता संघ में विभाजक मतदाता पद्धति की मांग की है। जनता की तरफ से सेम की आवाज आती है। इस बारे में मुझे उम्मीद है कि उप कमेटी के अन्य अल्पसंख्यक जमातों का मुझे सहयोग मिलेगा। कमेटी इन समस्याओं का निर्णय बहुमत के आधार पर लेगी या इस मामले पर सुलह की बात चलाएगी, इस पर मुझे सही अंदाजा नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर वे बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे तो संविधान समिति से मैं अपना संबंध तोड़ लूंगा। तालियां। फिर क्या करना है हम तय करेंगे। राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपना 2 गुना कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी निभानी है। पहला अपने लोगों के प्रति और दूसरा अपने देश के प्रति। हम सब चाहते हैं कि भारत आजाद हो। मुझे इस बात का एहसास है कि मंत्री योजना में हमारी उपेक्षा की गई, लेकिन इस कारण हमें देश की आजादी की राह में रोड़े नहीं अटकाने हैं। भारत को सहजता से आजादी पाने की कोशिश करना आसान होना चाहिए। इसी भावना और एहसास के साथ मैंने आज तक कई भाषण किए हैं, लेकिन इसके साथ मैं यह भी निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करते हुए अगर 6 करोड़ अस्पृश्यों को संरक्षण नहीं दिया गया और अस्पृश्यों की इच्छा अनुसार रियायतें देने के लिए कांग्रेस ने अपनी रजामंदी नहीं दर्शाई तो संविधान समिति से निकलने के मेरे द्वारा उठाए गए कदम के लिए कोई मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। 296 सदस्यों की संविधान समिति में मैं अकेला हूं। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, उसमें असामान्य बुद्धि और विवाद की अतुलनीय सामर्थ्य ही क्यों न हो, अगर वह अकेला हो जाए तो वह कुछ कर नहीं सकेगा। यह बात आप सब लोग भी ध्यान में रखिए। 211 सदस्य अगर मिलकर तय करते हैं कि किसी की बात की यथार्थता को बौद्धिक और वैचारिक कसौटी पर परखे बगैर ही केवल विरोधक को मार गिराने के लिए ही विरोध करना है, तब अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। आखिर में मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि सबको सद्बुद्धि जागृत हो, उन्हें इन बातों का एहसास होगा और खुद को जो प्राप्त करना है वह प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए हमें संगठन की जरूरत है। अपनी लगातार कोशिश से हमें जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे वे केवल एक निश्चित समयावधि के लिए होंगे, यह बात भी ध्यान में रखनी होगी। भारत में एक समय ऐसा आएगा जब केवल हमारे ही नहीं बल्कि सभी समाजों के आरक्षित अधिकार नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि तब उनकी जरूरत समाप्त हो जाएगी। जब यह होगा तब हमें अपने संगठन, शक्ति और एकता के बल पर निर्भर करना होगा। इसलिए अभेद संगठन निर्माण करने का निश्चय पक्का करें। आपकी उन्नति कष्ट और परेशानियां सहने में ही है, इसलिए विपत्तियां आने पर धीरज ना खोए। उसी से आप में दिव्य तेज पैदा होगा। यही एकमात्र संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ गांवों में दलितों पर होने वाले अत्याचारों और अन्यायों के कारण आप अपनी हिम्मत न हारे। पूरी तरह संगठित होकर, निश्चय से प्रेरित होकर, नई उमंग के साथ, खुशी खुशी और पूरे उत्साह के साथ निरंतर कार्य करने की राह पर आगे बढ़ेंगे तो इस देश के किसी भी तरह के दुख दर्द से
आपको डर नहीं लगेगा।